डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया। मैं हूं अभिषेक सैनी। सुना है बिहार में चुनाव है, इसीलिए सियासत में उफान है और अब सज गया जुबानी जंग का मैदान है। जी हां, चुनाव, उफान और जंग का मैदान। पत्रकारिता के लिए ऐसे शब्द बड़े ही आम हैं, जिनसे राजनीति के किस्से बयां करना बेहद ही आसान है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं बिहार, जहां अगले कुछ महीनों में राज्य की विधानसभा के लिए चुनावी जंग होने जा रही है। बेशक अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन यहां चुनाव से पहले ही चुनावी जंग का मैदान तैयार है, क्योंकि चुनाव आयोग के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट में छटनी की जा रही है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर जुबानी हमला बोल रहा है। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक SIR के मसले पर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई घटक दलों के सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को संसद भवन परिसर में मार्च किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। इस दौरान संसद परिसर में ही विपक्षी नेताओं ने विरोध करते हुए एक कूड़ेदान रखा और फिर उसमें SIR लिखे पोस्टर फाड़ कर डाले। विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर भी ले रखा था, जिस पर SIR लोकतंत्र पर वार लिखा हुआ था। उन्होंने SIR वापस लो और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, RJD, TMC, DMK, सपा, JMM और लेफ्ट समेत तमाम दलों ने हिस्सा लिया, क्योंकि इन दलों को लगता है कि जहां उनकी सरकार है वहां भी SIR की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। खासकर तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि बिहार तो बस बहाना है, असली निशाना पश्चिम बंगाल है। ऐसे में TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग की ओर से बिहार में जारी वोटर लिस्ट के SIR पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सीमा संबंधी मसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए अगर 56 लाख अवैध घुसपैठिए आए हैं तो गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सोचती है कि बिहार में 56 लाख लोग घुसपैठ करके आ गए तो गृह मंत्रालय का काम क्या है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी है और उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग, जो कि संवैधानिक संस्था है, बीजेपी की ब्रांच के रूप में काम कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं। 24 घंटे में लापता वोटरों की संख्या 11,000 से बढ़कर 1 लाख से भी ज्यादा हो गई। दरअसल बिहार में जारी SIR प्रक्रिया में चुनाव आयोग को कुछ अजीब चीजें पता चली हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में करीब 1 लाख मतदाता लापता है, मतलब उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा। इसके साथ ही लगभग 55 लाख वोटरों के बारे में खबर है कि या तो वो मर चुके हैं या हमेशा के लिए कहीं और चले गए, या फिर उनका नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। इस तरह कुल मिलाकर 56 लाख ऐसे नाम हैं जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में दर्ज है। ये संख्या बिहार के कुल वोटरों का 7% है। 24 जून 2025 तक बिहार में कुल 7.9 करोड़ वोटर थे। चुनाव आयोग के मुताबिक इन गलत नामों की वजह से आने वाले चुनाव में फर्जी वोटिंग का खतरा बढ़ सकता था और जो 1 लाख मतदाता लापता है वे शायद अवैध प्रवासी हो सकते हैं। उन्होंने गलत तरीके से या फिर वोटर लिस्ट बनाते समय ठीक से जांच नहीं हो पाने के कारण
बिहार में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब इन सभी 56 लाख गलत नामों को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट 1 अगस्त को जारी किया जाएगा। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।